हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर टीचर विजन्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने A to Z सीरीज करी है और आप मेरे साथ कर रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। और ज्योग्राफी के अंदर हमने स्टार्ट किया था इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में। और अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है हिमालयाज के बारे में। ये हिमालयाज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हिमालयाज क्या है, हमारे फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया दैट इज हिमालयाज, इसका जो पार्ट 1 है इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से और पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन के बनने की, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हिमालयाज का मीनिंग क्या है। तो हिमालयाज का मीनिंग आपको कुछ इस तरीके के 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हिमालयाज की जब हम बात करते हैं तो हिमालयाज जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हिम प्लस जो आपका आलय है। ठीक है, हिम प्लस आलय। हिम का मतलब होता है, ये संस्कृत वर्ड है हिमालयाज। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है निवास या फिर रहने की जगह। ठीक है, तो ऐसी जगह जहां पे आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी उसको नाम दिया गया है हिमालयाज। तो इन ऑप्शन में से जब आप देखोगे तो अबोर्ड ऑफ स्नो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज वाइडेस्ट। तो यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से पूछा गया है कि कौन सी आपको वाइडेस्ट हिमालयन रेंज देखने को मिलेगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपका रीजनल हिमालयाज से। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रीजनल हिमालयाज की, तो रीजनल हिमालयाज को ये 4 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पंजाब हिमालयाज, सेकंड कुमाऊं हिमालयाज, थर्ड नेपाल हिमालयाज एंड असम हिमालयाज। ये आपका 4th ऑप्शन है। जैसे आप बात करते हो इनकी रेंज की, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे पंजाब हिमालयाज आपको देखने को मिलेगा 420 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, 320 आपको देखने को मिलेगा कुमाऊं हिमालयाज इन किलोमीटर्स। नेपाल हिमालयाज की जब हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा 800 किलोमीटर एंड असम हिमालयाज की जब हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा 750 किलोमीटर के अराउंड। ठीक है, ये इनकी एवरेज आपको वाइडेस्ट या फिर विड्थ जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसका आप देख सकते हो कि जो राइट आंसर बनता है आपका वो है नेपाल हिमालयाज। ठीक है, तो यहां से जो आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है वो आपका क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि बताओ इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी रेंज सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, या फिर पूछ लिया जा सकता है कि सबसे कम कौन सी है, फिर उसके बाद हाइयर आपसे पूछ ली जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन कि हिमालयाज को बेसिकली 4 रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। ये आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड असम हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन आपको रीजनल हिमालय से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द 2 रिवर्स विद इन विच ऑफ द पंजाब हिमालय। अब यहां पे जो रीजनल हिमालयाज अभी हमने देखा कि पंजाब हिमालयाज, तो ये बेसिकली रिवर्स के ऊपर डिफाइन किए गए हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा इंडस एंड सतलुज, इन 2 रिवर्स के अंदर, इन 2 रिवर के बीच में जो हिमालयाज आपको देखने को मिलेगा उसको हमने नाम दिया है, यह है आपका पंजाब हिमालयाज। सतलुज और काली, इन रिवर्स के बीच में जो आपको हिमालयाज देखने को मिलेगा वो है आपका कुमाऊं हिमालयाज। ठीक है, मेनली इन उत्तराखंड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और पंजाब हिमालय की जब हम बात करते हैं तो इंडस एंड सतलुज, यहां का इसका मतलब क्या हुआ, इंडस मतलब आपका जम्मू कश्मीर भी आ गया, कश्मीर वैली आपको जो देखने को मिलेगी। ठीक है, और आपका जो हिमाचल प्रदेश है वो भी आपको देखने को मिलेगा। काली एंड तीस्ता, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा काली से लेके तीस्ता तक जो आपको नेपाल हिमालय का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और तीस्ता टू ब्रह्मपुत्रा यहां पे आपको देखने को मिलेगा आपका असम हिमालय। तो ये रिवर आपको पता होनी चाहिए कि किस किस मेन रिवर का बेसिकली एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे इंडस टू सतलुज। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, जैसे लास्ट टाइम एचएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था एक पास के बारे में। पास का नाम था जोजिला पास। ठीक है, जोजिला पास आपका पूछा गया था कि किस रीजनल हिमालय के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
हमें पता होता है कि भाई पास जब हम पढ़ते हैं तो जोजिला पास हमें जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्शन के अंदर थे आपके पंजाब, ठीक है, पंजाब हिमालयास, फिर कुमाऊं हिमालयास, नेपाल हिमालयास, असम हिमालयास। तो फिर आपको बताना था, जैसे जोजिला पास की जब हम बात करते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जब हम बात करते हैं तो ये किस रीजनल हिमालय का पार्ट आपको देखने को मिलेगा, पंजाब हिमालय। तो उसका जो राइट आंसर था वो था पंजाब हिमालयास, और कुमाऊं हिमालयास आपको मेनली देखने को मिलेगा उत्तराखंड रीजन के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पूछा गया है कि जो ये माउंटेन पीक्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये पूछी गई है कि वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आपने बताना है, वेस्ट टू ईस्ट ये आपने बताना है, ठीक है, और इनका एक ऑर्डर जो है वो फॉलो करना है। ये पीक्स आपको देखने को मिल रही है हिमालयन रेंजेस के ऊपर, और हिमालयन रेंजेस के अंदर भी कहां पे देखने को मिलेगी, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले ऊपर आपको देखने को मिलेगा ट्रांस हिमालय, फिर इसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे जो ग्रेटर हिमालयास हैं वो देखने को मिलेंगे, फिर देखने को मिलेंगे लेसर हिमालयास, एंड फिर देखने को मिलेंगे आपको शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। तो इस तरीके से कुछ रेंजेस आपको हिमालय की देखने को मिलेगी, और ये वाली जो सारी रेंजेस आपको देखने को मिल रही है, जैसे कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है और धौलागिरी है, ये सारी आपको देखने को मिलेगी कहां पे, किसका पार्ट है ये भी पूछा जाता है आपसे, ये पूछा जाता है कि यह है आपका ग्रेट हिमालयन जो माउंटेन रेंज है, जो कि मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज है हिमालयस की, ठीक है, तो वो है आपके ग्रेटर हिमालयस। अब इनमें से पूछा गया है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने किस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये जैसे हम बात करते हैं कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा जो आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको कहां पे, हमारा जो स्टेट है सिक्किम, सिक्किम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। माउंट एवरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगा नेपाल के अंदर, ठीक है। धौलागिरी की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पे मिलता है, नेपाल के अंदर, और नंदा देवी ये जो माउंटेन पीक है ये है आपकी उत्तराखंड के अंदर। धौलागिरी और धौलाधार इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। धौलाधार की जब हम बात करते हैं तो धौलाधार आपको देखने को मिलेगा लेसर हिमालय का ये पार्ट है, और कहां पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन धौलागिरी की जब रेंजेस की हम बात करते हैं, इन माउंटेन्स की बात करते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे नेपाल के अंदर। तो आपको देखने को मिलता है, जैसे हम बात करते हैं भारत की, ठीक है, ये आपका ईस्टर्न पार्ट आपको देखने को मिलेगा, तो यहीं पे आपको देखने को मिलता है, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये आपका नेपाल है, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा हमारा जो स्टेट है वो है आपका सिक्किम। अब सिक्किम की हमने बात करी कि सिक्किम के अंदर कंचनजंगा देखने को मिलेगा, कि मतलब मोस्ट ईस्टर्न जो पीक आपको यहां पे देखने को मिल रही है वो है कंचनजंगा, तो मतलब कंचनजंगा आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो जब आप ऑप्शन को देखते हो तो सबसे लास्ट में जो 1 ऑप्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है 3, 4, 2, 1, मतलब पहले आपको यहाँ पे कंचनजंगा देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा धौलागिरी देखने को मिलता है, फिर माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है, और उसके बाद उत्तराखंड में आपको नंदा देवी पीक देखने को मिलती है, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट आपको इस तरीके से ऑर्डर इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंदा देवी इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, तो यहां पे भी नंदा देवी पूछा गया है कि भाई नंदा देवी किस रीजनल हिमालय का पार्ट है, तो आपको देखने को मिलेगा असम, कुमाऊं, नेपाल या फिर पंजाब हिमालय। तो अभी हमने देखा कि नंदा देवी हमें देखने को मिलती है उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर जो रीजनल हिमालय का डिवीजन किया गया है वो आपको देखने को मिलेगा कुमाऊं हिमालयास। तो इसका सिंपल सा राइट आंसर हमारा होता है कुमाऊं हिमालयास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट अ ट्रांस हिमालयन। यहां से पूछा गया है कि ट्रांस हिमालय का कौन सा माउंटेन रेंज पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं हिमालय के क्लासिफिकेशन की, तो ट्रांस हिमालय के बारे में जब हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, तो यहां पे आपको कुछ माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे ऊपर यहां पे आपको देखने को मिलती है हमारी काराकोरम रेंज, ठीक है, ये आपके काराकोरम है। उसके बाद आपको यहां पे देखने को मिलेगी लद्दाख रेंज, सेकंड जो आपकी जो रेंज है वो आपकी लद्दाख रेंज है, और लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा तिब्बत के अंदर, किस नाम से, ये आपकी कैलाश जो माउंटेन रेंज है इस नाम से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगी जो तीसरी जास्कर, ठीक है, जास्कर रेंज। तो यहां पे आप देख सकते हो
कि ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय के अंदर आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश यही माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। जब आप ऑप्शन देखते हो तो यहाँ पे पीर पंजाल जो है वो नहीं है। पीर पंजाल आपको देखने को मिलेगा, ये आपका लेसर हिमालय इसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी काराकोरम, जास्कर, कैलाश ये इसी की आपको ट्रांस हिमालय का पार्ट देखने को मिलता है। और इसमें से एक आपकी रहती है लद्दाख, जो भी आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन रेंज। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर किस माउंटेन रेंज के अंदर पड़ रहा है। तो पीर पंजाल है, धौलाधार है, उसके बाद कैलाश रेंज है और काराकोरम रेंज। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो आपको देखने को मिलेगा काराकोरम रेंज, जो अभी आपने देखिए कि काराकोरम रेंज कहां पे है। तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपको थोड़ा सा और पता होना चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का लार्जेस्ट जो ग्लेशियर है, ठीक है, वो क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, अप्रोक्सीमेटली 75 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा सियाचिन के बारे में दूसरी चीज जो पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, वो पूछी जाती है हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो जो आपका हाईएस्ट जो बैटलफील्ड है तो वो आपको देखने को मिलेगी कहां पे, सियाचिन के अंदर। ठीक है, ऑफ वर्ल्ड। तो हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड वो भी आपको देखने को मिलेगी सियाचिन, मतलब ऐसी हाइट पे जहां पे बैटल्स हुई हैं। ठीक है, तो सियाचिन आपको काराकोरम रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट इंडिया का ग्लेशियर आपको सियाचिन देखने को मिलेगा, और हाईएस्ट जो बैटलफील्ड है वर्ल्ड की वो भी आपको देखने को मिलेगी सियाचिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आप पीर पंजाल की जब हम बात करते हैं तो पीर पंजाल के बारे में अभी आप याद रख सकते हो। पीर पंजाल किस माउंटेन के अंदर, किस माउंटेन रेंज का ये पार्ट है। तो पीर पंजाल आपको देखने को मिलेगा किसका, लेसर हिमालय का पार्ट, लेसर हिमालय का पार्ट है। धौलाधार रेंज भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, लेसर हिमालय के अंदर। कैलाश रेंज अभी आपने देख लिया, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और काराकोरम रेंज भी आपने अभी देखी कि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच हिमालयस इज ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री। अब यहां से पूछा गया है कि किस हिमालयस को हिमाद्री बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, देखो ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपने याद रखना है ट्रांस हिमालय का जो दूसरा नाम है वो है आपका तिब्बत हिमालय। ठीक है, तिब्बत हिमालय इसको बोला जाता है। लेसर हिमालय की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में आपने याद रखना है कि इसको बोला जाता है आपका मिडल हिमालय। ठीक है, उसके बाद इसको बोला जाता है आपका हिमाचल हिमालय। ठीक है, और ये आपने इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस का जो दूसरा नाम है वो है आपका हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री। और शिवालिक की जब हम बात करते हैं तो शिवालिक आपका जो आउटर हिमालय है वो बोला जाता है शिवालिक को। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री और इनर हिमालय ये दोनों यहाँ पे बोले जाते हैं। तो ये कुछ इनके नाम है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है हिमाद्री किसे बोला जाएगा, तो हिमाद्री हमें बोला जाता है ग्रेटर हिमालयस को। ठीक है, तो और भी आप इनके नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट यहाँ पे पूछी गई है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो हाइट आपको देखने को मिलेगी 8848 मीटर। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली एक सर्वे यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है और ऑफिशियल डाटा रिलीज किया जाता है। कौन रिलीज करेगा यहाँ पे, गवर्नमेंट कहां की, नेपाल, क्योंकि नेपाल के अंदर आपको ये माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ऑफिशियल डाटा निकल के आता है, फिर इसकी जो एग्जैक्ट हाइट आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 0.86, मतलब 8848.86 मीटर, इतनी आपको हाइट देखने को मिलेगी। माउंट एवरेस्ट, दूसरा यहां से जो क्वेश्चन बनता है कि माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। ठीक है, लोकेशन है इसकी नेपाल, ये भी आप लोगों को पता है, लेकिन नेपाल के अंदर इसको बोला क्या जाता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट तो बेसिकली एक ब्रिटिशियर्स था, ठीक है, जिसने सर्वे किया था माउंट एवरेस्ट का, उसके नाम पे इनका नाम दे दिया माउंट एवरेस्ट, लेकिन रियल नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि नेपाल के अंदर उसको बोला जाता है, तो क्या है वो देखने को मिलेगा आपका सागर माथा। ठीक है, तो सागर माथा क्या है, नाम है किसका, माउंट एवरेस्ट का, जो कि नेपाल के अंदर इसको बोला जाता है। ठीक है,
और इंडिया की जब हम हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो इंडिया की हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी K2, ठीक है, K2 आपको देखने को मिलेगी। और K2 को क्या बोला जाता है? K2 को बोला जाता है आपका जो गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन ये है K2। और गॉडविन ऑस्टिन ये कौन थे? ये भी ब्रिटिश सर्वेयर थे जिन्होंने K2 का सर्वे किया, ठीक है। K2, K का मतलब क्या होता है? काराकोरम, ठीक है, काराकोरम रेंज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी हमारी K2 पीक, ठीक है। और इसका जो नाम है आपका वो है गॉडविन ऑस्टिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ शिवालिक हिल्स। देखो शिवालिक के बारे में पूछा गया है कि भाई इसको एंशिएंट नेम क्या था, पुराना नाम क्या था, शिवालिक को क्या बोलते थे पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैनाक पर्वत या मानक पर्वत। तो शिवालिक का जो एंशिएंट नेम है वो है मानक पर्वत, ठीक है। तो ये आपने यहां से याद रखनी है कि मानक पर्वत बोला जाता था शिवालिक्स को, ठीक है। अब शिवालिक के बारे में अभी जो शिवालिक रेंज आपको देखने को मिलेगी ये आउटर हिमालयस रेंज है। सबसे बाहर वाली जो हिमालय की रेंज है वो कौन सी है? शिवालिक रेंज, ठीक है। शिवालिक रेंज के बारे में आप थोड़ा सा और याद रख सकते हो। जैसे शिवालिक के अंदर पूछा जाता है, जम्मू के अंदर इनको क्या बोला जाता है? जम्मू हिल्स ही बोला जाएगा, ठीक है, जम्मू हिल्स बोला जाता है इनको जम्मू के अंदर। और हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो लोअर हिमालयास है, ठीक है, जो लोअर हिमालयास आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल के अंदर, ठीक है। बिलासपुर की कुछ पीक्स होगी, मंडी का जो लोअर मंडी है वो हो गया, उसके बाद हमीरपुर की कुछ पीक्स होगी, तो आपके शिवालिक्स का पार्ट आता है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है शिवालिक की रेंज वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो कि मैक्सिमम टाइम एग्जाम के अंदर आपसे पूछी गई है, ठीक है। जैसे आपको देखने को मिलेगी, आपने मैप में इनको देखना है, जैसे आपको देखने को मिलेगा अबोर, ठीक है, उसके बाद डाफला हिल्स, फिर आपको देखने को मिलेगा मिरी हिल्स, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मिशमी हिल्स, ठीक है। तो ये जो हिल्स है सारी ये आपको देखने को मिलेगा किसका पार्ट है? शिवालिक का पार्ट है, जो कि कहां पे इनकी लोकेशन है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये आपने याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन लद्दाख इज ऑन विच माउंटेन पास। तो यहां पे पूछा गया है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट जो मोटरेबल पास है वो तो लद्दाख में है, लेकिन वो माउंटेन पास कौन सा है जहां पे ये आपको हाईएस्ट मोटरेबल पास देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड जय हिंद।